नमस्कार, आपको बता दें कि निवेदिता खरबंदा ने मार्वेलस मिसेज इंडिया फोटोजेनिक सीजन 2 का खिताब जीता। ये प्रतियोगिता झीलों के शहर उदयपुर में आयोजित की गई थी। उनको डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने ताज पहनाया, जो भारत की पहली मिसेज वर्ल्ड हार्वर्ड से प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक और मार्वेलस मिसेज इंडिया की निदेशक है। वो है एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, फिटनेस उत्साही, खाने की शौकीन, मार्वेलस मिसेज इंडिया फोटोजेनिक और डेजा वू विद फूड पुस्तक की लेखिका है। इस पुस्तक का विमोचन डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने किया। निवेदिता की किताब डेजा वू विद फूड उनकी सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने में व्यक्तिगत यात्रा का संस्मरण है और उनके परिवार के प्रिय व्यंजनों, खासकर उनकी दादी की रसोई के लिए एक श्रद्धांजलि है। ये कुछ कम ज्ञात और नवीन व्यंजनों के साथ एक आकर्षक पुस्तक है। इस पुस्तक को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2025 में प्रदर्शित किया गया था, जिसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इस पुस्तक के निर्माण ने उन्हें फूड स्टाइलिंग और फूड फोटोग्राफी की कला सीखने में मदद की। निवेदिता का भोजन के साथ सफर कम उम्र में ही शुरू हो गया था। निवेदिता की शादी आशीष खरबंदा से हुई है, जो एक पेय पदार्थ कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। वो 9 साल के बेटे नील खरबंदा की मां है। निवेदिता अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने प्रगतिशील पति और बेटे को देती हैं, जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया। मेरा नाम आशीष खरबंदा है। मैं आज यहाँ हूँ भारत मंडपम में, और उसका कारण है मेरी वाइफ की किताब डेजा वू विद फूड लॉन्च की गई थी मंथ अक्टूबर में अदिति गोवित्रिकर जी और नयनिका चैटर्जी द्वारा। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक पेजेंट्री में, जो मिसेस वर्ल्ड फोटोजेनिक का टाइटल भी उन्होंने वहाँ पे जीता, और ये किताब भी वहाँ पे लॉन्च हुई। तो उसी की वजह से आज, क्योंकि ये किताब यहाँ भारत मंडपम में आई है वर्ल्ड बुक फेयर में, मैं इसी की वजह से यहाँ पे हूँ। सर, आप बहुत लकी हैं, आपकी वाइफ ने ये खाने की जो किताब बनाई है उससे आपको नए नए तरीके के जो व्यंजनों का स्वाद मिलता होगा। क्या कहेंगे, कैसे लगता है खाने से? देखिए, मैं तो शुरू से खाने का कायल हूँ उनके, क्योंकि यही खाना वो बहुत शुरू से पकाती आ रही हैं। हाँ, कुछ चेंजेस हुए हैं, कोविड पैंडेमिक ने सिखाया बहुत कुछ हम लोगों को, सभी को, और हमने भी उससे सीख लेते हुए बहुत कुछ किया है कि हमने घर का खाना और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के तरीक़ों को अपनाया है। जैसे उनका टाइटल है फूड टू हील्स। ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी नहीं करता है। मैंने भी अपने सर्कल में बहुत लोगों को देखा है जो पेजेंट्री है, और अगर उस इंडस्ट्री में हैं तो वहीं रहते हैं, खाने से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने ऊपर, अपनी किताब के ऊपर। और किताब लिखना कोई आसान नहीं है कि लोग कह देते हैं बस उठाया कलम और कहीं से भी लिख दिया, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी दिल की बातें कही हैं, अपनी जर्नी बताई है, अपनी ज़िंदगी की वो कहानियाँ दी हैं जो लोगों को शायद पढ़ के लगे कि हाँ, वो भी कहीं ना कहीं टच करते हैं उस चीज़ को, जो आजकल की फास्ट फूड इंडस्ट्री और शॉर्टकट्स में आने लग गया है। लेकिन ये वो खाना है जिसे हम कहते हैं कि हमारे अपने लोगों ने, हमारे दादा परदादा दादी ने बनाया, खिलाया, और उसमें वो बहुत सारी रेसिपी हैं जो नए नए तरीके से हम बना सकते हैं। इस किताब में वो बहुत कुछ है। सर, क्या कहेंगे, घर में जब कोई छोटा सा फंक्शन हो, बच्चे का बर्थडे हो, सब बाहर खाने पे जाने के लिए तैयार होते हैं। सभी हर बंदा कहता है चलिए बाहर, आज कोई पार्टी है या कोई जश्न मनाना, बाहर खाते हैं। जी। आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि बाहर जाके खाना या फिर जो घर में बना लेना वो ज्यादा अच्छा है, या बाहर जाके होटल में खा लेना? देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर घर में अच्छा कुक हो, जैसे मेरी बीवी है, तो मैं बाहर जाके रेस्टोरेंट में नुक्स निकालता हूँ कि ये अच्छा नहीं बना हुआ, क्योंकि खुद घर में अच्छा खाना खाने की आदत पड़ी हुई है इतने सालों से। तो वो बाहर जाके ज़रूर नुक्स निकाल के वहाँ के F&B स्टाफ को और उसको बता के ज़रूर आता हूँ कि इसमें ये गलती है। तो लोग भी कई बार अचंभे में होते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसे, आप शेफ़ हैं क्या? तो हम कहते हैं शेफ़ नहीं है, लेकिन हाँ, शेफ़ के साथ रह रहे इतने साल से तो पता है। The name of the book is Deja Vu with Food, and my mother has written it, and it's very nice, and I'm proud of my mama. मेरा नाम निवेदिता है और मैं ऑथर हूँ डेजा वू विद फूड की। मैंने मिसेस मार्वेलस इंडिया सीज़न 2 मिसेस फोटोजेनिक जीता है, जो डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर जो जिसकी डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ही क्राउन किया है। इस किताब के पीछे भी मेरे परिवार का और मार्वेलस मिसेस इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर गोवित्रिकर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस किताब को लिखने के लिए, और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने भी। दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी फ्रॉम फूड टू हील्स, एंड इट इज़ अ मस्ट रीड बुक। जो इट इज़ नॉट जस्ट रेसिपीज़, इट इज़ पार्ट मेमोयर एंड पार्ट रेसिपीज़। एंड जो रेसिपीज़ हैं वो मेरी ग्रैंड मदर की हैं, और बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं।
और मस्ट ट्राई है। फूड ब्लॉगिंग भी मेरे मन में है, मैं हमेशा से लिखना चाहती थी और एक शुरुआत के लिए एक किताब जो है पहला कदम है मेरा। तो आपकी किताब में क्या खास है, किस तरीके के आप मसाले की इसमें बात कर रही है, किस तरीके की खाना की बात कर रही है? क्योंकि आजकल जो फास्ट फूड जब मार्केट में आ गया है तो वो लोगों की सेहत के साथ एक तरीके का खिलवाड़ भी कर रहा है। जी। तो आप क्या लोगों को सजेशन देती है? मैं लोगों को सजेशन ये देना चाहूँगी कि घर का बना खाना सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है, हेल्दी। हमने पेंडेमिक के बाद जो देखा है और सीखा है वो भी इसमें एक चैप्टर है, इसमें बहुत चैप्टर्स हैं जहाँ पे मैंने इस बारे में भी बात की है। इसमें जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो बहुत इजी हैं घर पे बनानी, आप घर के इंग्रेडिएंट्स से एक हेल्दी कुकिंग भी कर सकते हैं। और मोमोज, पिज्जा और जब जो ऐसे फास्ट फूड आ रहे हैं तो कितना अवॉइड कर पाते हैं आप? अपने घर में बच्चों को कितना कंट्रोल कर पाएंगे इस चीज के लिए? मैं बिल्कुल कर पाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत सीखा है और समझा है, खासकर कोविड के दौरान, कि घर के खाने की क्या महत्ता होती है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये फोटोग्राफी भी मैंने खुद ही करी है। इस किताब में जितनी भी आप पिक्चर्स देखेंगे, अगर आप देखेंगे, ये सारी फोटोग्राफीज मैंने घर पर करी है और ये एक एक चीज़, पूरी किताब जो डिज़ाइनिंग भी है ये भी मेरे थ्रू ही की गई है। और ये मेरे घर में सत्यनारायण कथा हुई थी, ये उसी का एक ये फर्स्ट क्लिक है जो मैंने खुद किया था इस किताब का डिज़ाइनिंग के टाइम पे। और मेरा बेटा बहुत अच्छी तरह समझ गया, जो कि 9 साल का है, कि घर के खाने का क्या इम्पोर्टेंस होता है। शादी के बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी और मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैं डेल कार्नेगी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मैंने ट्रेनिंग्स कंप्लीट करा। उसके बाद जॉब किया और अब पेजेंट्री हो या किताब के ऑथर बनना, इस सब के पीछे मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का बहुत बड़ा योगदान है। इस किताब में अभी के लिए, क्योंकि इसमें कहानियाँ भी हैं, तो 30 रेसिपीज़ हैं, बट मे बी मेरी नेक्स्ट किताब में और बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ होंगी। किस टाइप की रेसिपी है, कुछ बता पाएंगे? मैं, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और मेरा जन्म भी वहाँ का हुआ है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ का इन्फ्लुएंस है। और मैं पूरे इंडिया में कर्नाटका में रह चुकी हूँ, मैं उत्तराखंड में रह चुकी हूँ, मैं अलग अलग स्टेट्स में रह चुकी हूँ, तो हर का इन्फ्लुएंस है, पर हाँ, उत्तर प्रदेश का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। अदिति गोवित्कर जी के लिए क्या कहना है, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके साथ आपकी बुक लॉन्च करी? मेरा एक ही चीज़ कहना है कि डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर जो हैं वो ट्रूली ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं। वो सिर्फ ब्यूटी को नहीं, बल्कि ब्यूटी इनसाइड आउट, जो आपके अंदर जो एक ट्रू ब्यूटी होती है उसे जो है प्रोत्साहित करती हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे टिक्की का रेसिपी है जो कि बीटरूट से बनती है, जिसमें सत्तू का भी इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है। तो आप देखेंगे जब आप किताब खरीदेंगे, ट्राई करेंगे कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं और टेस्टी भी है। मेरी ड्रीम है कि मैं, क्योंकि मैं खाने में पैशनेट हूँ, मैं खाने में ही आगे बढ़ूँ और बाकी जैसे यू नेवर नो, कहते हैं ना, डेस्टिनी नहीं पता होता, बट श्योरली मैं खाने में आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या कहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, दिल्ली के दर्शकों को? अब तक मैं कहूँगी हेल्दी ईटिंग, घर का खाना खाइए, रेसिपीज ट्राई करिए और इस किताब को ज़रूर पढ़िए। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।